चेतन आनंद जी इस्तीफा दे देंगे विधायकी से। अरे भाई, आनंद मोहन जी इतने मजबूत नेता हैं समाज के, इतना त्याग किया उन्होंने कि एक विधायकी का ऐसा 10 विधायकी वो कुर्बान कर सकते हैं समाज के लिए। तो आनंद मोहन जी को आप जानते नहीं है क्या? भाई एक बार उन्होंने ठान लिया, इस्तीफा दिलवा देंगे बेटे को, कौन सी बड़ी बात है भाई। दोबारा विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है ये, न बेटे के लिए न पत्नी के लिए। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जो कार्यकर्ता हैं, जो 12 साल उनके साथ संघर्ष किया है, उसमें से कुछ लोगों को टिकट वो देने जा रहे हैं, क्योंकि वो जेल में थे। नहीं तो उन्होंने अपने बेटे को, पत्नी को टिकट नहीं देना चाह रहे थे। एक टिकट अपने बेटे को और एक फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता को देना चाह रहे थे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, जैसे सुधाकर जी जाने जाते हैं इस्तीफा, राजपूतों का नरेंद्र बाबू मंत्री का पद से छोड़ दिया। अब विधायकी की क्या छोटी बात करते हैं, तो राजद की सदस्यता से और विधायकी से इस्तीफा दे देंगे, कोई बड़ी बात। कि नीतीश कुमार जी की अपनी रणनीति है, निश्चित रूप से पुराना मित्रता उनका है, और आनंद मोहन जी के लिए नीतीश जी ने किया भी है। जो कहते थे कि ना मैं किसी को फंसाता हूँ ना बचाता हूँ, तो उसको अलग उससे इत्र होकर के उन्होंने उनको मदद किया है। पिताजी कह के गए थे कि आप राजपूत लोग जो आंख पे पट्टी बांध रहे हैं, जो समझ नहीं रहे ना, दोबारा शिवहर से कोई राजपूत सांसद नहीं होगा। और वही हुआ। पिताजी के जाने के बाद 3 बार से जो है राजपूत नहीं बना वहाँ। अपने लोगों को कहें कि भाई चलिए आप भी जो है पॉपुलेशन बढ़ाइए, अब बिहार में यही होने ही वाला है ना। अरे भाई, बिहार अगर सबसे पिछड़ा है तो क्यों पिछड़ा है? क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसकी चिंता तो हमारे नेता कर नहीं रहे हैं। यहाँ तो कंपटीशन लगाए कि भाई जरा हम भी संख्या बढ़ाएं, हम भी संख्या बढ़ाएं। तो क्या राजपूत पीछे हैं क्या? स्कूल बढ़िया बनाएं, चंदा लेकर के हम लोग समाज के लोग, मैं भी तैयार हूँ, हम सब तैयार हैं। अस्पताल बनाएं और जरा प्रोत्साहित करें कि संख्या जरा बढ़ाया जाए। 27 अक्टूबर को आनंद मोहन के जो पैतृक गांव है वहां पर नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति में, क्योंकि आनंद मोहन का जो परिवार है, खासकर उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद, वो राजद से विधायक है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से मनोज झा का बयान आता है, राजपूत सेंटिमेंट हर्ट होता है, और उसके बाद बिहार में सबसे मुखर तौर से आनंद मोहन इसकी मुखालफत करते हैं, मतलब खिलाफत में बयान देते हैं, जीवा खींच लेने तक की बात करते हैं, तलखी देखने को मिलती है। उसके बाद आनंद मोहन पहुंचते हैं लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए, दरवाजा बंद रहता है, लेकिन नीतीश कुमार का गेट खुल जाता है और नीतीश कुमार से वो मिल भी लेते हैं। और अब 27 तारीख को, यानी 27 अक्टूबर को, 11 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद आप कहिए, नीतीश कुमार जा रहे हैं आनंद मोहन से मिलने के लिए उनके पैतृक आवास। राणा रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जनसुराज के मजबूत सिपाही हैं, शिवहर लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं, राजपूत जाति से आते हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं? अब तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आनंद मोहन जाएंगे कहाँ। बड़ा, और शुरू से कंफ्यूज करके रखते हैं लोगों को। देखिए, आनंद मोहन जी बहुत मजबूत आदमी है, समाज के बहुत मजबूत नेता है। और जब चाहे अपनी पार्टी बना करके भी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो उनको किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं। वो बहुत मजबूत आदमी। मजबूत आदमी, पहले भी उन्होंने पार्टी बनाया। लेकिन अब एक आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं, 95 का विधानसभा चुनाव में 324 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारा था, 320 पर जमानत जब्त हो गया था, खुद 4 जगह से लड़े थे चुनाव। दौर अलग था, माहौल अलग बदला, इन्होंने त्याग किया, 12 साल जेल में रह करके आए हैं। तो एक समाज को जो है इनके प्रति एक बहुत ज्यादा सहानुभूति है, और एक मजबूत आदमी है। जब चाहे अपनी पार्टी खड़ा कर सकते हैं और समाज इनके पीछे खड़ा रहेगा। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार मतलब इनके प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं, या इनको राजनीतिक रूप में यूज करना चाह रहे हैं? क्योंकि राजपूत वोट बैंक एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है, ना सिर्फ वोट वो जाति देता है बल्कि वोट कन्वर्ट भी करवा देता है। निश्चित रूप से, क्योंकि राजपूत जो शब्द है, मैंने पहले पिछले इंटरव्यू में, राजा का पुत्र है, वो जहां भी रहता है बहुत प्रभाव रहता है उसका। अगल बगल दलित समाज अगर राजपूतों के बगल में रहते हैं तो प्रभाव है, क्योंकि मदद करते रहते हैं, उनके सुख दुख में राजपूत जो है हमेशा खड़ा रहता है। तो निश्चित रूप से उनको, उनके आने के बाद मजबूती होगी। नीतीश कुमार को कैसे आप देख रहे हैं? क्या मतलब नीतीश कुमार की क्या रणनीति समझ में आ रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी की अपनी रणनीति है, निश्चित रूप से पुराना मित्रता उनका है, और आनंद मोहन जी के लिए नीतीश जी ने किया भी है। जो कहते थे कि ना मैं किसी को फंसाता हूँ ना बचाता हूँ, तो उसको अलग उससे इत्र होकर के उन्होंने उनको मदद किया है। नहीं, बचा तो देवे किए, बचाया उन्होंने। तो इतनी मैंने अच्छी मित्रता थी कि भाई अपने जो है क्या बोलते सिद्धांत से हट करके नीतीश जी ने उनको मदद किया। तो ये मित्रता है या वोट बैंक का खेल है? दोनों है। निश्चित रूप से जब 2 नेताओं की मित्रता होगी तो राजनीति में एक दूसरे को मदद भी होगा, परस्पर आपस में मदद भी होगा। चेतन आनंद का क्या लग रहा है? राजद से विधायक हैं, तेजस्वी उनके खिलाफ बयान दे चुके हैं, लालू प्रसाद यादव तो आनंद मोहन को ही ना समझ बता दिए हैं। ये विधायकी का क्या होगा? इस्तीफा दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। चेतन आनंद जी इस्तीफा दे देंगे विधायकी से। अरे भाई, आनंद मोहन जी इतने मजबूत नेता हैं समाज के, इतना त्याग किया उन्होंने कि एक विधायकी का ऐसा 10 विधायकी वो कुर्बान कर सकते हैं समाज के लिए। इतना आसान आपको लग रहा है कि चेतन आनंद जो इस्तीफा दे सकते? तो आनंद मोहन जी को आप जानते नहीं है क्या? भाई एक बार उन्होंने ठान लिया, इस्तीफा दिलवा देंगे बेटे को, कौन सी बड़ी बात है भाई। दोबारा विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। और अभी आप लोग प्रचारित कर रहे हैं कि आनंद मोहन जी टिकट मांग रहे हैं। भाई फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लोगों के लिए टिकट मांग रहे हैं। नहीं, वही सवाल मेरा है कि अभी आनंद मोहन का जो राजनीतिक हलचल दिख रहा है, ये लग रहा है कि वो या तो राजद से टिकट चाह रहे होंगे या जदयू से टिकट चाह रहे होंगे। ज्यादा बात उनका जदयू में बनते दिख रहा है सांसदी को लेकर। टिकट
पत्नी के लिए ही मांग रहे होंगे, बेटे के लिए क्या लग रहा है? बिल्कुल गलत बात है ये, न बेटे के लिए न पत्नी के लिए। और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जो कार्यकर्ता हैं, जो 12 साल उनके साथ संघर्ष किया है, उसमें से कुछ लोगों को टिकट वो देने जा रहे हैं। क्या आपको राजनीतिक तौर पर संभव लग रहा है राणा? बिल्कुल। अब भाई जाने जाते हैं आनंद मोहन जी त्याग के लिए, और उनके बीवी बच्चे के लिए कोई सोचने की बात है क्या? अब त्याग के लिए जाने जाते हैं, और राजपूत समाज पराक्रम के लिए जाना जाता है, वो हम लोग के एक चिन्ह है। बेटा उनका विधायकी त्याग देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लिए टिकट मांग रहे हैं। विधायकी का भी पिछले बार टिकट उन्होंने मांगा था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, चूंकि वो जेल में थे, नहीं तो उन्होंने अपने बेटे को, पत्नी को टिकट नहीं देना चाह रहे थे। एक टिकट अपने बेटे को और एक फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता को देना चाह रहे थे। और अभी जो 2 सीट मांग रहे हैं, वो न पत्नी के लिए न बच्चे के लिए, वो फ्रेंड्स ऑफ आनंद में से जो कार्यकर्ता है, लोकसभा का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो त्याग है उनके अंदर, इसी के लिए जाने जाते हैं वो। क्या लग रहा है लोकसभा में? अब आप तो ऐसा बात बता रहे हैं भाई, अब उनकी हम जो खबर आ रहा है कि जो पत्नी है उनकी लवली आनंद वैशाली से भी तैयारी कर रही हैं, शिवहर से भी कभी कभी आपके लोकसभा से भी नाम आ जाता है, काराकाट से भी नाम आ जाता है, और खुद तो नहीं लड़ पाएंगे आनंद मोहन, लेकिन बेटे को तो तैयारी करवा रहे होंगे। देखिए, मेरे पिताजी आनंद मोहन से चुनाव लड़े थे। 2009 का चुनाव जो मेरे पिताजी हारे, वो इसीलिए हारे क्योंकि 2 राजपूत लोग खड़े हो गए थे। आनंद मोहन जी की पत्नी जो है, उसमें 85,000 वोट उन्होंने काट लिया, और इसीलिए राजपूत समाज हट गया उस लोकसभा से। और आज राजपूत पिताजी कह के गए थे कि आप राजपूत लोग जो आंख पे पट्टी बांध रहे हैं, जो समझ नहीं रहे ना, दोबारा शिवहर से कोई राजपूत सांसद नहीं होगा। और वही हुआ। पिताजी के जाने के बाद 3 बार से जो है राजपूत नहीं बना वहाँ पे। तो समझदार लोग समझते हैं चीज़ों को, और ये समझते हैं, आनंद मोहन जी समझते हैं कि भाई जहाँ पे आगे बढ़ाना है और संगठन के लिए वो काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी खड़ा करना चाहते हैं। और विधायकी चेतन जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो वहाँ अगर जदयू ज्वाइन करेंगे तो बेटे को जो है इस्तीफा दिलवा देंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, जैसे सुधाकर जी जाने जाते हैं इस्तीफा, राजपूतों का नरेंद्र बाबू मंत्री का पद से छोड़ दिया, अब विधायकी की क्या छोटी बात करते हैं? वो राजद की सदस्यता से और विधायकी से इस्तीफा दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है? एक अंतिम सवाल है, राजपूत सेंटिमेंट आज की दृश्य में देखा जाए तो बीजेपी के साथ बड़ा मजबूती से दिखता है, चुनाव हो, विधानसभा का हो या फिर पंचायत चुनाव तक कह लीजिए। क्या लग रहा है, राजपूत वोट आज भी आनंद मोहन के साथ है तो कितना है, और किस रूप में इस बार लोकसभा में वो दिख सकता है? देखिए, सिंबॉलिक है। कुछ एक वर्ग जो है निश्चित रूप से जो पुराना उनसे लगाव रखता है, तो एक छोटा सा वर्ग निश्चित रूप से, लेकिन जो नया जनरेशन है, नया जनरेशन को थोड़ा एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब वो थोड़ा पढ़ा लिखा और एक नए तरह की राजनीति पर विश्वास करता है। तो उसको बदलने की ज़रूरत है। उसमें अब और भी कई चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए और कई चीज़ें हैं ना। आज अगर हम पीछे हो भी गए हैं तो हमारी जनसंख्या कम है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्कूल राजपूत समाज का बनाना चाहिए जिसमें फ्री हो राजपूत बच्चों के लिए, हम चंदा से करें। हम अस्पताल बनाएं। राजपूत के लोग चाहते हैं, मतलब क्यों नहीं पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं? उनको लगता है कि हम अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे, शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अगर बीमारी इलाज होगा तो कहाँ कराएंगे? तो हम समाज के लोग एकत्रित हों, पैसा इकट्ठा करें, चंदा इकट्ठा करें, अस्पताल बनाएं, स्कूल बनाएं खूब बढ़िया, और अपने लोगों को कहें कि भाई चलिए आप भी जो है पॉपुलेशन बढ़ाइए। अब बिहार में यही होने ही वाला है ना। अरे भाई, बिहार अगर सबसे पिछड़ा है तो क्यों पिछड़ा है? क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसकी चिंता तो हमारे नेता कर नहीं रहे हैं। यहाँ तो कंपटीशन लगा है कि भाई जरा हम भी संख्या बढ़ाएं, हम भी संख्या बढ़ाएं। तो क्या राजपूत पीछे हैं क्या? या कोई बम फट गया, इजराइल की तरह कोई लड़ाई हो गया कि राजपूतों की संख्या कम हो गई? तो अगर जो समाज के नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि स्कूल बढ़िया बनाएं, चंदा लेकर के, हम लोग समाज के लोग, मैं भी तैयार हूं, हम सब तैयार हैं, अस्पताल बनाएं और जरा प्रोत्साहित करें कि संख्या जरा बढ़ाया जाए हम लोग। चलिए, तो राजपूत राजनीति जो है वो बिहार में शुरू से हावी रहा है, आज भी हावी है, और अब आनंद मोहन के बाहर आने के बाद कई तरह की चर्चाएं हैं। सवाल वही है कि आनंद मोहन जाएंगे किधर, कितने टिकट की मांग है, क्या सच में अपने जो संगठन है फ्रेंड्स ऑफ आनंद उसके कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, या फिर से अपने परिवार पर ही वो केंद्रित रहेंगे? राणा रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।